रोज वाला मोमेंट याद आ रहा था कि वहाँ पर जियानरेन आता है। जियानरेन कहता है कि आपको राजमहल जाना चाहिए, तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है, वहाँ पर सब कुछ ठीक ही होगा। तुम बताओ इन्वेस्टिगेशन कैसी जा रही है? तो जियानरेन कहता है कि उसने कुछ भी कन्फेस नहीं किया। तो एम्परर कहता है कि उसे पूछताछ करते रहो, और चिंगचिंग को मेरी पहचान के बारे में शक हो गया है, तो तुम जरा ध्यान रखना कि एम्प्रेस टाउचर को इसके बारे में कुछ भी पता ना लगे। जियानरेन कहता है कि क्या मैं चिंगचिंग को मार डालूं? तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है। जियानरेन कहता है कि मेरे पास एक और आइडिया है। अगले दिन चिंगचिंग जब उठती है तो उसकी मेड कहती है कि यूचिन आपको छोड़ने के लिए आए थे। चिंगचिंग सोचती है कि ये यूचिन तो अब मुझे कंफ्यूज करने लगा है, वो ट्रैवलर है कि नहीं। अगले दिन चिंगचिंग मार्केट में घूमते घूमते सोच रही थी कि मेरा और यूचिन का मिलना बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है। अब मुझे पता लग गया है कि वही टाइम ट्रैवलर है, तो बस मुझे उसका मास्क निकाल कर देखना है। तभी ही एक बंदे का घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वो घोड़ा चिंगचिंग को बस टक्कर देने ही वाला था कि वहाँ पर एम्परर आकर उसे बचा लेता है। वो उसे पूछता है कि तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि यूचिन तुम यहाँ पर? तो वो कहता है कि मैं यूचिन नहीं हूँ, मेरा नाम यान है। वो सोचती है कि यान माय फुट, मैं भी देखती हूँ कि तुम और कितना नाटक करते हो। अगले सीन में वो दोनों पेविलियन, मेरा मतलब है कि ब्रॉथल में जाते हैं। एम्परर उससे कहता है कि मुझे लगा था कि मैं तुम्हें आगे कभी नहीं देख पाऊंगा, पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम आज ही मुझे मिल जाओगी। चिंगचिंग उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे घर छोड़ने के लिए आए थे? तो वो कहता है कि नहीं, कोई हैंडसम मैन था जो कि तुम्हें ले गया था। चिंगचिंग सोचती है कि जरा देखो इसे, ये अपने ही मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है। चिंगचिंग उसे कहती है कि तुम जिस हैंडसम मैन की बात कर रहे हो उसका नाम यूचिन है। वो कहता है कि ये यूचिन कौन है? चिंगचिंग उसे कहती है कि मुझे किसी की भी पीठ पीछे बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर अगले सीन में वो कह रही थी कि यूचिन एक नंबर का घटिया आदमी, खड़ूस, लालची और पत्थर दिल इंसान है। हमेशा ही अपने चेहरे पर काला मास्क पहने घूमता रहता है, बदसूरत कहीं का। क्या वो अपने आप को जन्नत का हूर समझता है? हमेशा ही सड़ा हुआ मुंह लिए फिरता रहता है, जैसे कि मैंने तो उसके पास से 500 रुपये उधार लिए हो। वो उसे पूछती है कि मैंने सही कहा ना? तो वो कहता है कि हाँ तुम सही हो। वो सोचती है कि इसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। वो और भी ज्यादा उसकी बुराई करना शुरू कर देती है, पर एम्परर को तो इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। चिंगचिंग बेचारी जब थक जाती है तो वो अपने आप ही चुप हो जाती है। एम्परर उसे पीने के लिए चाय देता है, तो वो कहती है कि मुझे लोगों के बारे में बुरी बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर एम्परर को तो हंसी ही आ जाती है। एक छोटी बच्ची उनके पास आकर कहती है कि आप अपनी वाइफ के लिए फूल लीजिए, तो दोनों ही कहते हैं कि हम दोनों मैरिड नहीं हैं। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड सी हो जाती है। अगले सीन में वो दोनों घर वापस जा रहे थे। एम्परर देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो चिंगचिंग से कहता है कि कल लालटेन फेस्टिवल है, तो हमें भी एक लालटेन बनाना चाहिए। इतना कहकर वो उसको शॉप में लेकर जाता है। सामान खरीदने के बाद वो कहता है कि तुम लालटेन बनाओ, मैं थोड़ी ही देर में आया। फिर चिंगचिंग लालटेन बनाने लगती है, तो दूसरी तरफ एम्परर उस हमलावर को पकड़ लेता है। उस हमलावर के हाथ में एक अजीब सा निशान था, तो वो जियानरेन से कहता है कि इस निशान के बारे में पता लगाओ। उसके बाद एम्परर शॉप में आ जाता है, तो देखता है कि चिंगचिंग ने 2 लालटेन्स बना लिए हैं। शॉप ओनर उसके पास आकर कहता है कि लालटेन पर तुम्हें विश भी लिखनी चाहिए, ये तो सभी कपल्स करते हैं। चिंगचिंग उसे क्लियर करना चाहती थी, पर उससे पहले ही शॉप ओनर कहता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछतावा हो। ये सुनकर एम्परर पेपर पेन ले लेता है। उसे देखकर चिंगचिंग भी अपनी विश लिखने लगती है। दोनों ही अपनी विश लिखने के बाद लालटेन में उसे छुपा देते हैं। चिंगचिंग उसे कहती है कि कल हम दोनों फिर से मिलेंगे। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियानरेन उसे पूछ रहा था कि आपका जेंटलमैन बनने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो वो कहता है कि चिंगचिंग को अब मुझ पर शक नहीं हो रहा है। उसे ये यकीन हो गया है कि यान और यूचिन 2 अलग अलग इंसान हैं। जियानरेन कहता है कि तो आप क्या उसे फिर से यान बनकर मिलने जाएंगे? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। तभी ही उनके पास एक लड़की आकर उसी निशान को बताते हुए कहती है
कि मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। आप इस निशान के जरिए मेरी पहचान को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। यह सुनकर एम्परर मान जाता है। अगले सीन में वो लड़की उसी हमलावर के पास जाती है जिसने आज एम्परर को मार्केट में मारने की कोशिश की थी। वो हमलावर उस लड़की का ये निशान देखकर उसके साथ चला जाता है एंड उसको अपने मास्टर के पास लेकर आता है। मास्टर उस लड़की को देखकर समझ जाता है कि ये लड़की उनके आदमियों में से एक नहीं है। वो लड़की जोर से उसे लात मारती है कि तभी ही वहाँ पर यूचिन आ जाता है। वो बंदा कहता है कि यूचिन प्लीज मुझे बचा लो। दूसरी तरफ चिंग चिंग मार्केट में यान का इंतजार कर रही थी। उसका मन करता है कि वो यान की विश को खोलकर पढ़ ले, पर वो ऐसा नहीं करती एंड वहीं पर ही खड़े रहकर उसका इंतजार करने लगती है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एम्परर से कह रही थी कि जब तुम सरहद पर थे तब तुमने ही मुझे एक बार बचाया था, उसके बाद मेरा मेमोरी लॉस्ट हो गया और मुझे ये पता नहीं है कि ये निशान मेरी बॉडी पर कैसे आया। तो ये सुनकर एम्परर उसकी मदद करने